Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज हम पढ़ेंगे घनमूल। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं क्या? वर्गमूल। क्या बताए हैं? वर्गमूल आपको हम बता चुके हैं। बताए हैं? जी। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता था? 2 का। और घनमूल में बनेगा जोड़ा 3 का। कितने का जोड़ा? 3 का। 3 का जोड़ा बनेगा। जैसे वर्गमूल निकालते थे ऐसे ही हमको घनमूल निकालना है। ये भी देखना है कि इसमें कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है। जैसे वर्गमूल में देखते थे ऐसे इसमें भी देखना है। तो देखो आप संख्या लिखे 216। इसको हमको देखना है ये संख्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी। अभी बताओ ये संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। तो 2 से काटिए। अगर आप 2 से ऐसे नहीं भाग दे पा रहे हो तो अलग लिख करके भाग दे सकते हो। देखो 2 से जब इसको भाग दोगे 216 को 2 करने 2 कट गया। 1 उतारोगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओगे फिर 6 उतारोगे 2 अठे 16। ये कट गया। कितना आया? 108। तो 2 से 216 में भाग करोगे तो 108 आएगा। अब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। क्योंकि विभाज्यता का नियम यही तो है, जिस संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 हो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यहाँ 8 है, 2 से फिर काट दो। 2 से भाग करोगे 10 में 2 पंचे 10, फिर 8 में करोगे 2 चौको 8। फिर आप किससे कटेगा? 2 से कटेगा। फिर 2 से 5 में भाग दोगे 2 दूनी 4, एक हाथ से बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 14। 2 दूनी 4, एक हाथ से बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 14। हाँ, तो 2 सत्ते 14। अब ये 27 किससे कटेगा? 2 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 9 27। 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 त्रिका 9। 3 किससे कटेगा? 3 से। 3 करने 3। देखो 1 हो गया। अब हमारा घनमूल लग गया। अब क्या करते थे हम वर्गमूल में? जोड़ा 2 का बनाते थे। अब इसको उतार लो और 3 का जोड़ा बना लो। 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे ऐसे ना। इसमें कितने का जोड़ा बनेगा? 3 का जोड़ा बनेगा। देखो ये पूरी एक टीम हो गई और ये दूसरी टीम आपकी हो गई। अब इसमें ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 3 की टीम थी तो यहाँ 3 हो गया। अब इसका क्या करोगे? गुणा करेंगे तो 2 3 6। यानी 216 का घनमूल कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन अगर हम 6 का घन निकाले ऐसे वर्गमूल और घनमूल बताए हैं ना, तो इसको 6 गुणे 6 गुणे 6। जब 6 को 3 बार गुणा करोगे तो ये 216 आ जाएगा। कितना आएगा? तो 216 का घनमूल 6 आएगा और जब 6 का घन निकालोगे तो 216 आएगा। क्लियर? इसी प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल है। ये देखो ये भी अब ये बताओ 2 से कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा क्योंकि अंत में क्या है? 9। ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6। यहाँ 1 बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 चौको 12। अब ये 3 त्रिका 9। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। देखो 3 अठे 24 और 3 करने 3। फिर किससे कटेगा? 8 1 9। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 दूनी 6। यहाँ बचा है 8, 8 से 2 बच जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 21। 3 सत्ते 21। अभी किससे कटेगा? 3 से। 3 9 27। अब 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 त्रिका 9। फिर 3 किससे कटेगा? 3 से। 3 करने 3। देखो अब इसमें भी वही जोड़ा बनाना है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये 3 का जोड़ा बनाना है। देखो ये 3 अलग हो गया, ये 3 अलग हो गया। अब इसका क्या करेंगे?
3 त्रिका 9, यानी 729 का घनमूल कितना आएगा? 9, घनमूल 9। लेकिन जब 9 का घन निकालेंगे, घन का मतलब 9 की घात 3 जब करेंगे तो 9 कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। 9 गुणे 9 गुणे 9। तो जब 9 का घन निकालेंगे तो आपका वही 729 आएगा। जब 729 का घनमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, जब 9 का घन निकालेंगे तो 729 आएगा। इसी प्रकार से वर्ग में बताए हैं, जब वर्ग निकालोगे, जैसे हमने कहा 144, तो 144 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 12 आएगा, और जब 12 का वर्ग करोगे, जब 12 का वर्ग करोगे तो 12 गुणे 12, यानी 100 कितना आएगा? 44 आ जाएगा। तो जब वर्गमूल निकालोगे तो ये 12 आएगा, और जब 12 का वर्ग करोगे तो 144 आएगा। इसी प्रकार से घनमूल में जब आपने 729 का घनमूल निकाला तो 9 आ गया, जब 9 का आपने घन निकाला तो 729 आ गया। इसी प्रकार से इसमें जब 216 का आपने घनमूल निकाला तो 6 आया, और जब 6 का आपने घन निकाला तो 216 आया। ये सवाल है आपका अगला 3375, 35 का घनमूल आप लोग निकालिए और फिर दिखाइए। ठीक।